सत ज्ञान धरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। हरषि बहु गरजी गरजी के, हरषि बहु गरजी गरजी के, मेथा तपन हरि, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। सरधा भूमि सुहावनी लागी, सरधा भूमि सुहावनी लागी, संशय बेल हरी, संशय बेल हरी। भवि जन मन सरवर भरि उमड़े, भवि जन मन सरवर भरि उमड़े, समुझि पवन सियरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। स्याद वाद नए बिजली चमके, स्याद वाद नए बिजली चमके, परमत शिखर परी, परमत शिखर परी। चातक मोर साधु श्रावक के, चातक मोर साधु श्रावक के, हृदय सुभक्ति भरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। जप तप परमानंद बढ़्यो है, जप तप परमानंद बढ़्यो है, सुखमय नीव धरी, सुखमय नीव धरी। ध्यानत पावन पावस आयो, ध्यानत पावन पावस आयो, स्थिरता शुद्ध करी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। हरषि बहु गरजी गरजी के, हरषि बहु गरजी गरजी के, मेथा तपन हरि, मेथा तपन हरि, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। जय जिनेन्द्र। बोली समस्त दिगंबर बीतरागी संतों की जय हो। बहुत सुंदर भक्ति भाई अभिषेक जी द्वारा। अभी यहाँ से सभी लोग नौवर्ण अमुकार मंत्र पूर्वक आयुत्सर्ग करेंगे, उसके बाद छठ प्रवचन। बोली महावीर भगवान की जय हो। सर्वप्रथम जिनवाणी की विनय करेंगे। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का,
कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अभी अच्छा प्रवचन जिसका भी वो हैंड रेस कर दे। जय हिंद। सर्वप्रथम आप सभी अपने हाथ खोल लें मंगलाचरण के लिए। त्रैकाल्यं द्रव्य शक्कं नवपद सहितम जीव शक्काय ईशा पंचानि चाकुकाया व्रत समिति गति जान चारेत भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्षमर्हदीशे प्रत्येक श्रद्धाति स्वहिमतिमानि या सवे शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयोपसिद्धे बहुविहाराहणं फलं पत्ते वन्दितारिहन्ते मोक्षम् आराहणां तमसो उज्जूलनमुज्जवर्णं निवानहरणं साहनं क्षणिक्षरणं दर्शननानचरित्रं सवारमाराहणां धन्यां मोक्षमार्गस्य निसारं देतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो आज का हमारा विषय है प्रवचन का भाव हमें रुलाने वाला मिथ्यात्व। तो आज हम जानेंगे कि मिथ्यात्व होता क्या है और जीव क्या भूल कर कर चहुगति में दुख करता है मिथ्यात्व के कारण, इसके क्या क्या भेद हैं और इसको छोड़ना क्यों उपयोगी है। सर्वप्रथम मिथ्यात्व के वश होकर जीव बहुत ही बुरी गलतियां करता है, जिसके वश उसको जन्माने का अभाव हो जाता है और चहुगति में वो रुलता है। मिथ्यात्व का अभाव करना आवश्यक क्यों है? सर्वश्रेष्ठ ये बात जो उपदेश हमारे जीवन में होनी चाहिए कि मिथ्यात्व का अभाव क्यों करें। तो उसके लिए मिथ्यात्व के अभाव बिना मोक्ष का मार्ग सुलभ नहीं है। मिथ्यात्व के अभाव बिना मोक्ष का मार्ग मिल नहीं सकता, इसलिए हमें मिथ्यात्व का अभाव करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जानते कि मिथ्यात्व कहते किसे है, होता क्या है। तो मिथ्यात्व जीवादि आदि 7 तत्वों की जैसे वे हैं वैसा न जानकर या जैसे वे हैं उनको नाम मानकर विपरीत मान लेना ही उल्टी श्रद्धा ही मिथ्यात्व कहलाता है। ऐसे मिथ्या दर्शन और ज्ञान के वश, मिथ्या दर्शन और चारित्र के वश होकर जीव घोर पाप करता है। उसके लिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं, ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तातीन को तजिए सुजान सुनते न संक्षेप कहूँ बखान। तो ऐसे मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरित्र के वश होकर ही जीव अनादि से इन 4 गतियों में रुलता आता है और इसी की जानकर इसको त्यागना ही सर्व उपादेय है। तो इसकी कितने भेद होते हैं? सर्वप्रथम मिथ्यात्व के 2 भेद होते हैं, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण किया हुआ। अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो अनादि से जीव की विपरीत श्रद्धा है, जो ये 7 तत्व संबंधी भूल है जो अनादि से करता आ रहा है, जिससे इसे देहादि जीवादि पुद्गल पदार्थ और सब अपने रखते हैं और रागादि में अहम बुद्धि कर कर पर पदार्थों को अपना मानकर उनमें अहम बुद्धि कर कर ये दुखी होता है। इसके अनेक भेद हैं। 7 तत्व संबंधी भूल ग्रहित मिथ्यात्व है और शरीर आदि के प्रति जो पर पदार्थ के प्रति अहम बुद्धि है वह ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। अग्रहित मिथ्यात्व इस धर्म में जो कुज्ञान कुगुरु कुदेव आदि के सानिध्य में आकर ग्रहण कर कर अनादि से चली आ रही मिथ्या श्रद्धा को जो पुष्ट करता है, उसे मिथ्यात्व उस मिथ्यात्व को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। मतलब जो पूर्व भव का नहीं है, अभी जो नया है, जो पूर्व भव के चली आ रही श्रद्धा है और अभी जो नया है उससे अभी जो नई श्रद्धा गलत धारण कर लेता है, उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं।
और जैसे दीपावली पे पूजन करना, धनतेरस के दिन धन खरीदना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, खाली कैंची चलाना, चप्पल उल्टी पड़ी होना, अनेक बहुत उदाहरण हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। और इसके प्रति भी वो उल्टी श्रद्धा धारण कर लेता, उल्टी मान्यता धारण कर लेता, अगर कोई बिठाना चाहे उल्टे उल्टे नियम ले लेता है। पापा बोले कि बेटा रोज सुबह दर्शन करने जाया करो, मंदिर जाया करो, समझो। तो बच्चे के मन में क्या श्रद्धा ले लेता है कि अब तो नहीं जाना मंदिर, मुझे मुझे मंदिर जाना ही नहीं है। आज से मेरी ये प्रतिज्ञा कि ये जो मंदिर जाना है मैं छोड़ता हूँ, अब से कभी मंदिर में कदम नहीं रखूंगा। तो ये जो है, ये विपरीत मान्यता है। ये इसने अज्ञानवश होकर जो भूल करी है, ये जो मंदिर जैसे पवित्र स्थान को इसने त्यागा है, उसे यह भूल, ऐसी भूल को तत्काल सुधारने का उपदेश देती है जनवाणी। क्योंकि अगर ये भूल नहीं सुधरेगी तो तू क्या करेगा? तू मंदिर नहीं जाएगा तो पाप आदि में भटकेगा और अपना भाव बढ़ाएगा भाई। ऐसी भूल को तत्काल त्यागे और अज्ञानतावश होकर ऐसे कभी भी नियम ना ले कि रात को नहीं खाने को बोलते, रात को नहीं खाने को बोलते और तो मैं रात को ही खाऊंगा। क्यों? क्यों? रात को खाने से तुझे क्या मिल जाएगा? लेकिन ऐसी श्रद्धा धारण कर लेता है कि मैं शाम का खाना रात को ही खाऊंगा और रात को ही खाता है और मंदिर नहीं जाता है। ऐसे बहुत अनेक उदाहरण हैं कि जिससे समझाने वालों को भी वो समझता नहीं है। धर्म इसलिए करना चाहिए कि धर्म जो है वो खुद को समझना चाहिए और ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। और इन मिथ्यात्व का स्वरूप समझने के लिए हमें जिनवाणी माँ की शरण जाना चाहिए। अब ऐसे हमारी भूल क्या है जिससे कि यह कष्टदायक चहुगति में भटकता है जीव? यह जीव की भूल है कि मिथ्या दर्शन चारित्र की वजह से वह दुखी होता है और दुख का मूल कारण मिथ्यात्व को मानते हैं हम, और उसे मानता ही नहीं है। रागादि भावों को अपना मानता है, जैसे कि पैसे कमाने से सुख होगा इत्यादि। व्यापार में लॉस हो गया तो ये किसका कारण है? इससे दुख होगा, सुख होगा? नहीं, ये मिथ्यात्व का कारण है। आपका कोई अंग टूट जाए, हड्डी टूट जाए, आपका लग जाए, तो ये दुख किस लिए हो रहा है? ये मिथ्यात्व के कारण हो रहा है। ये आपने शरीर को अपना मान रखा इसलिए हो रहा है। यह कैसी अजीब बात है कि हड्डी टूटने पे आपको दुख नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? अरे ये तूने शरीर को अपना माना, इसलिए उसका दुख तेरे को भाषित हुआ। ऐसे करोड़ों लाखों नुकसान है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो भी जाता है लोगों को, अगर तो भी वो समझते हैं कि अरे मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। लेकिन यह सब तेरी मिथ्यात्व की भूल के कारण हुआ है। हमारे मुनिराज के पास तो कोई भी रत्न आदि धन आदि तो होता नहीं है, तो फिर वो क्यों सुखी है? अगर धन से सुख होता तो वो क्यों सुखी होते? उन्होंने इसमें अपना माना ही नहीं है। उनके पास तो रत्नत्र आदि 3 रत्न हैं जिससे कि वो अपने आत्मा में रमण करते हैं और उनको धन धान्य आदि की जरूरत नहीं होती। इसलिए तो उनके पास ये मिथ्यात्व नहीं है, ये रागादिक नहीं है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र को अब हम मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र समझते हैं। जो जीवादि की विपरीत मान्यता और जीवादि को विपरीत मान्यता है वह मिथ्या दर्शन है, और उसी को वैसा जानता है और वैसा परिणत होता है तो वह मिथ्या ज्ञान और चारित्र है। जीवादि की अलग अलग विपरीत श्रद्धा करता है, तत्व विपरीत मानता है और 4 तत्वों को अपना मानकर रुलता है। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक सेठ के घर में नया नया टीवी आया, तो उसने टीवी चलाया तो टीवी चालू ही नहीं हुआ। क्यों? डिस्क ही नहीं लगाई थी। डिस्क लगी और उसके बाद जब उसने टीवी चालू करा तो क्या देखता है कि अच्छा सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, मन प्रफुल्लित हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद चैनल चेंज करा तो क्या कि तमिलनाडु में डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, बाढ़ आ गई, वो दक्षिण में बाढ़ आ गई। अरे अरे छतरी किधर है? छतरी लाओ, छतरी लाओ, मैं तो गीला हो जाऊंगा, भीग जाऊंगा, बाढ़ आ गई। तो वो भागता है। फिर उसके बाद देखता है, उसके बाद चैनल बदलता है, तो उसके बाद वो देखता है कि एक जंगल में आग लग गई और जंगल की आग फैले जा रही है। तो उसको लगता है कि ये आग आ जाएगी, आग आ गई, आग आ गई, आग आ गई, आग आके वो भागता है। लेकिन क्या वो आग लगी उसको? नहीं। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे ही वो चौथे चैनल में पहुंचता है और हिरोशिमा नागासाकी की जब वो डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है न्यूक्लियर बम की, और जैसे ही वो बम गिरता है, वो बम फटा और वो ऐसा दौड़ता है कि जैसे उसके प्राण निकल गए और घर के बाहर चला जाता है। फोन करता है कि अरे, टीवी वाले को फोन करते कि अरे ये क्या दे दिया तूने, ये मुझे क्या दे दिया, अरे इसमें तो बम फूट रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तू आके देख। तो टीवी वाला आके बोलता है कि भाई साहब ये जो हो रहा है ना, ये जो बम फूट रहा है ये इसके अंदर हो रहा है, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका 1 इंच कम नहीं हुआ, आपका एक नाखून बाका नहीं हुआ है। ये जो भी चल रहा है इस टीवी में चल रहा है, आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ सकता।
तो ऐसी मान्यता के वश ये राग आदि को अपना मानता है, धन संपत्ति को अपना मानता है, अपनी स्त्री पुत्र आदि को अपना मानता है और इसमें रुलता रहता है। अपने शरीर को अपना मानता है। सबसे बड़ी अंधश्रद्धा कि अपने शरीर को अपना मानता है और सोचता है कि इसके मरने पे मुझे मरण हो जाएगा, इसके जीवन पे मुझे मरण हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, मुझे लगेगी तो मुझे दर्द होगा इसके लगने पे, मुझे कुछ खून निकला तो मुझे खून निकल गया। अरे आत्मा तो इससे अभिन्न है, भिन्न है और इसमें कोई पर पदार्थ राग आदि जरा भी प्रवेश नहीं करते। और ऐसी मिथ्या श्रद्धा के वश होकर अपनी आत्मा को न पहचानते इस शरीर में रुलता है कि ये कट गया, ये मर गया, ये जल गया। तो ये कहाँ का भाई न्याय है? आप पत्थर के ऊपर, अमन भैया, आप पत्थर के ऊपर बीज डालकर बोओगे तो क्या वो खाद डालोगे और वो बोओगे तो क्या वो पौधा उग जाएगा? आप पहाड़ के ऊपर बोओगे वो उगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो पत्थर पे उगा रहे हो आप, मिट्टी आपने डाली ही नहीं है। जब तक आपको सही स्थान पता नहीं होगा श्रद्धा का, आप कैसे किसी की श्रद्धा कर सकते हो? फिर उसके बाद उद्गल आदि को अपना मानकर शरीर की उत्पत्ति मानता है। उसके बाद अनेक पुण्य पाप आदि भावों को सुख दुख मानता है, बंध का कारण मानता है और उसमें रुलता है। कि जैसे कि एक उदाहरण देते हैं ऊंट का, कि ऊंट का एक बंजारा होता है, अपने 2 ऊंट लेके जा रहा होता है कहीं पर, रात्रि का समय हो जाता है, कहीं ठहरता है कि 10 ऊंट तो होते हैं, अब 10 में से 9 बांध देता है और रस्सी खत्म हो जाती है। अब क्या होता है कि वो जो 10वां ऊंट होता है उसके पास क्या है कि रस्सी खत्म हो जाती है, 10 ऊंट को लेकर दौड़ रहा होता है, बाकी सबको बांध देता है। अरे यार रस्सी खत्म हो गई, किसी से मदद मांगने जाता है, रात्रि का समय होता है, किसी की मदद नहीं मिलती। एक आखिर में एक वयोवृद्ध कुछ मिलते हैं, वृद्ध आदमी मिलता है, वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें मदद कर देता हूँ। वो बोलता है कि धन्यवाद, और वो चलने लगता है आदमी। वो बोलता है रस्सी तो लो। अरे भाई रस्सी तो लो, किससे बांधोगे तुम? लेकिन वो बोलता है कि रस्सी की जरूरत है, तुम चलो। वो जाता है, वहां ऊंट के गले में ऐसा करता है, उसको खोटी से ऐसे टांग के कीलत गाड़ देता है। फिर उसको जब कीला गड़ जाता है तो वो ऊंट रात भर नहीं हिलता है, वो हिलता ही नहीं है। तो फिर वो सुबह जब जा रहा होता है तो वो उसकी तो पहले बहुत प्रशंसा करता है कि वाह आप तो जादूगर हो, आपने तो ये कर दिया, बिना रस्सी के आपने ऊंट बांध दिया, ऐसा कैसे? तो फिर वो सुबह जब जा रहा होता है, अपने 9 ऊँट को खोल चुका होता है और 10वें को जब वो खींच रहा होता है तो बहुत मशक्कत करता है, बहुत मेहनत करता है और 10वें को जब जैसे खींचता है वो उठता ही नहीं है, ऊँट उधर ही बैठ जाता है और उठने ही नहीं लगता। फिर वो आदमी को ढूंढता है कि कैसा क्या कर दिया तुमने कि ऊँट चल ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा। फिर वो आदमी के पास जाता है और बोलता है कि भाई साहब ये क्या कर दिया आपने? तो वो बोलता है कि ऊँट को खोलो तो सही। अरे वो बंधा ही कहाँ था? अरे ऊँट को खोलो तो सही, वो चलता है, उसके ऐसे घुमाता है, रस्सी खोलता है, खूंटी से हटा देता है, उसकी रस्सी निकाल देता है उधर से कीलित करी हुई, और फिर देखता है कि ऊँट तो चलने लगा, ऊँट खड़ा हो गया, ऊँट चल रहा है। ऐसा क्यों? अरे आप उस ऊँट की तरह हो, आपने अपने आप को बंधा माना है इन संवर आदि बंध भावों से और अपने इस निर्जरा को पहचान नहीं रहे हो कि कैसे ये छूटेगा, कैसे ये कर्म हटेंगे। अपने को कर्म बांधने, अपने आत्मा को कर्म बांध लेते हैं, ऐसा मानकर वीतरागता को जो बताने वाली वाणी है उसको नहीं सुनता है, ये उल्टे ज्ञान में पढ़कर रुलता रहता है। उसके बाद मिथ्या ज्ञान में ऐसा बताते हैं कि दुख के वश इच्छा होती है, सबके ऊपर अपना काबू करने की कोशिश करता है कि यह स्त्री मेरे तरह नहीं होती है, ये पुत्र इतना नहीं पढ़ रहा है, मैं इसको इतना वो करा, इसने मेरा कुछ भी नहीं करा, इसको ऐसे पर पदार्थ में है बुद्धि जो मैं उसका कुछ कर सकता हूँ, या पर पदार्थ में चलाने की ऐसी इच्छा कि ये मेरे हिसाब से काम करे। ये ऐसी मान्यता के वश बहुत दुख होता है और मिथ्या ज्ञान में रुलता रहता है। मिथ्या चरित्र जो रुकता नहीं, जो कर नहीं सकता, जो बदल नहीं सकता, कोशिश प्रयास करता रहता है और बार बार विफल होता है। विफल होते होते इसकी इतनी श्रद्धा घट जाती है कि वो प्रयास करता रहता है और अंधविश्वासी हो जाता है। अब एक मिथ्या दर्शन और कुगुरु में पड़ जाता है। कुगुरु कुदेव धर्म आदि से पोषण से अनादि विपरीत श्रद्धा जो होती है उसको पुष्ट कर लेता है। कि कैसी श्रद्धा? कि जो कुगुरु है, कुदेव है, कुधर्म आदि है, उनके पोषण से विपरीत श्रद्धा कैसे पुष्ट होती है उसको बताएंगे। जो कुगुरु, जो राग द्वेष, इसकी जो कुगुरु का स्वरूप होता है इसको समझ कर उसको त्यागने का कैसे बताते हैं। जो राग द्वेष मिल करी मलिन, वनिता गदादि जो चिर चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव शत परगन तिन भव भ्रमण छेव। मतलब जो राग द्वेष आदि से, मोह आदि भावों से मलिन होते हैं, वनिता मतलब स्त्री पुत्र आदि इत्यादि उससे सहित होते हैं और अपने साथ मारने के हथियार आदि रखते हैं, और ऐसे ये कुदेव हैं और इनकी जो शरण में जाता है, सेवा करता है, वो इसका भव भ्रमण का अंत नहीं हो सकता, भव भ्रमण छेद ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये उल्टी मान्यता में रुल रहा है
तो कैसे होगा? पत्थर की नौका में बैठकर समुद्र में तैरने जाएगा तो पत्थर की नौका तो डूबेगी डूबेगी, तेरे को भी ले डूबेगी भाई। उसके बाद यह कर लो वह कर लो ऐसा मानता है। उदाहरण मैं आपको बताऊं कितना खुदेवादी की शरण में, इतना बड़ा उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। चप्पल वाले बाबा, एक उदाहरण ऐसा कि कहीं मंदिर में चप्पल मुंह में रखकर उछल उछल कर पहाड़ी पे चढ़ता जाता है, और वहां पे जो पंडित लोग होते हैं, मतलब बहुत पुराने प्रसिद्ध बाबा थे, वहां पे वो जो उन्होंने कुछ करे सिद्धि ऐसी, और मिल गया उनको कुछ, तो वो चप्पल मुंह में रख के चढ़े थे। तो लोग चप्पल मुंह में रख रख के चढ़ते, ऊपर पहुंचते, वो पंडित होता है उसके मुंह से ऐसे चप्पल निकालता है और ऐसे ही उसके मुंह पे मारता है, और जितनी चप्पल उसको पड़ती है वो बोलते हैं कि उतने तेरे राग घटेगा, उतना तेरा पाप धुलेगा और तेरे को पुण्य बनेगा। चप्पल खाने से नीच नीच, इतनी नीच वस्तु जिसको आप पैरों तले पहनते हो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते कि ऐसे उठा के कहीं रख दे, और ऐसे नहीं नहीं नहीं। अभी तो और कोरोना का दौर चल रहा है कि आप आके सबसे पहले अपनी चीजें भारी खोल के आते हैं, और ऐसी गंदी चप्पल को आप है ना उठा के मुंह में भर के उसको उधेड़ी हुई चप्पल से अपने मुंह पे खाता है। मतलब जब तक ये श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल चुकी होती है। और यह तो भाई साहब न्यूज में आया था, वो रिपोर्टर खुद कह रहा था कि श्रद्धा को अंधश्रद्धा का रूप मत लेने दो। चलो ये तो अब हो गया। अब कुधर्म आदि का हम कुधर्म आदि को बताते हैं कि रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित स्थावर मरण के ये किया तिने जानो कुधर्म तिन या तिन सदरे रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित स्थावर मरण के ये किया तिने जानो कुधर्म तिन सदरे जीवल है अथर्व। मतलब कि रागादि भाव हिंसा समेत आदि तरह और स्थावर की जीवों की हिंसा से पीड़ित होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि मेरे यहाँ पे मैं बाजार में था मंडी की तरफ, और एक बकरा को पकड़ के ऐसे ले जा रहे थे, एक प्लेटफॉर्म था उधर, ऐसा कुछ गोल सा था ऐसा आके, तो उसमें उसकी गर्दन रख रहे थे, और वो दौड़ा बकरा अपनी जान बचाते हुए और उसको खींच के पकड़ के लाए और उधर रखने लगे। मैं तो देख ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि ऐसे राग में तुम भ्रष्ट हो कि जिससे कि तुम्हें किसी और जीव का दुख नहीं दिखता, किसी और जीव की हत्या नहीं दिखती। गौ मांस खाने को अगर आप गौ मारना, गौ हत्या को अगर आप पाप मानते हो, तो किसी और जीव को मारने से क्या पुण्य हो सकता है? ये कहाँ की श्रद्धा कि एक जीव को मारने से पुण्य और दूसरे जीव को मारने से पाप लगे। अनेक इनके बहुत प्रपंच होते हैं, इनके इतने प्रपंच हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। और ये एकांतवाद से ऐसे दूषित शास्त्रों को पढ़ते हैं जिनसे कि इनकी मिथ्या मान्यता और पुष्ट होती जाती है। जैसे कि मैंने ये कर लो ये हो जाएगा, सेठ जी ये कर लो परिवार में सुख शांति आएगी, कोरोना नहीं होगा ये दूर हो जाएगा, ये रोग दूर हो जाएगा, ऐसा मानता है। और सेठ जी से बोलता है कि ये इतना दान करो, इतना ये लगाओ और इतनी की पूजा करो तो ये सब हो जाएगा। लेकिन अगर भाई इन सब में तुझे सब मिल जाता तो आज स्वयं क्यों नहीं कर लेते? आज स्वयं क्यों दान मांगते हैं? आज स्वयं ही करके इनको पुष्ट कर लेते और इनसे नहीं अपनी इच्छा पूरी कर लेते। यह सब जो कारण है, ये सब जो ये करवाता है, यह सिर्फ अपने मान को पुष्ट करने के लिए, अपने लाभ के लिए और अपनी प्रशंसा होने के लिए, अपने जगत में अपना नाम होने के लिए करता है। और ऐसे कुदेवादी की शरण में जाना बहुत दुखदायी है। इसके संदर्भ में मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप धर्मेन पद्मावती आदि को जानते होंगे, तो क्या वो उनको उनको मेरे से किसी ने पूछा कि आप धर्मेंद्र पद्मावती को मानते हैं? मैंने कहा हाँ मानता हूँ। पूछते हो? मैंने कहा नहीं पूछता। क्यों? अरे भाई हम उनको मानते हैं लेकिन उनका सम्मान करते हैं, वो पूजनीय नहीं हुए। हमारे यहाँ पूजनीय तो संयम के साथ जो चरित्र लिया जाता है उसमें है। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव भी पूजनीय नहीं होता जब तक कि वो पंचम गुणस्थान में व्रत एवं धारण करके ऐलक चुल्लक आदि के पद धारण करता है, मुनि के पद धारण करता है, तब तक वो पूजनीय नहीं है। तो उसको पूजनीय हमारे यहाँ पे संयम के आधार पर माना जाता है, और उसी संयम की वश होकर हम उनकी पूजा करते हैं। और वो जो देव आप बता रहे हो ना, वो चौथे गुणस्थान वर्ती भी है तो उनमें संयम नहीं है, उस गति में वो संयम ले ही नहीं सकते, इसलिए वो खुद मनुष्य गति के लिए तरसते हैं। चलो एक उदाहरण बताता हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा कि वो गौशाला बनाते हैं, ये सब करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो ग्रहण करें। चलो इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण दिया मैंने उसे कि भाई जो सम्यक दर्शन के उपबोधन और सन्निधिकरणम अंग में एक कहानी आई थी। चोरों की सभा होती है, चोरों का राजा होता है, उसमें सबका कंपटीशन चलता है कि वो जो जिन मंदिर में रत्नों की प्रतिमा है
उसको जो चुरा के लाएगा उन सैनिक और पहरेदारों के बीच से, उसको सबसे बड़े चोर की उपाधि दी जाएगी और वह चोरों का सरदार माना जाएगा, राजा बनेगा। तो एक नटी का भेष बनाकर उधर मंदिर में कुछ महीनों पहले से रहने लग जाता है। सारे काम करता है, उधर से पूजन, प्रसाद, सामाहिक स्वाध्याय, माला फेरना, शाम को पूजन, समता और सारे व्रत पालता है। इतने संयम से रहता है कि लोगों का विश्वास जागृत होने लगता है। यह सब करता है किस लिए? उस मूर्ति के लिए। उसके मन में अंधश्रद्धा रह जाती है इसके प्रति। तो क्या ये सब कर रहा है, चारित्र पाल रहा है, संयम पाल रहा है, तो क्या ये सच हो गया कि सही पाल रहा है? हाँ भाई, संयम तो पाल रहा है, हमारा तो संयम पूज्य है, तो वो पूजनीय हो गया। अरे उसके मन में जो श्रद्धा है ना, उसके मन में जो वो चीज है, वो मन में यही चाहता है कि वो मूर्ति मिले, और मूर्ति के लिए वो इतना दृढ़ पालन कर रहा है। मतलब अपनी लाभ हेतु वो ये सब प्रयत्न करता है, तो वह सब मिथ्यात्व है। अगर आप अपनी इच्छाओं के लिए जिनेंद्र भगवान को पूछते हैं, माफ करना लेकिन बहुत ही गंभीर बात बोल रहा हूँ, पता लेना कि अगर आप अपनी श्रद्धा के लिए, अपने लाभ के लिए जिनेंद्र भगवान को पूछते हैं कि भगवान मैं आपकी शरण में आया, मेरा ये कर देना, मेरे स्त्री सुपारी का पाप करा देना, ये बंद करा देना, ये करा देना, ये सब मतलब कि यह सब करवा देना, मेरा ये धंधा खुलवा देना, दुकान लगवा देना, इतना प्रॉफिट करा देना, ये करवा देना, यह सब के कारण अगर कोई जिनेंद्र भगवान को भी पूछता है तो यह मिथ्यात्व है, रागादि में रुलता है। और तो और, तो क्या करें? इस मिथ्यात्व को कैसे छोड़ें? इस मिथ्यात्व को ऐसे जानिए कि ये दुखों का कारण है, यह आपको भ्रमाता है, यह आपके पंचेंद्रिय आदि में गमन करवाता है, ये आपको चतुर्गति में रुलाता है, और इसको छोड़ने का प्रयास करें। लेकिन इसको कैसा छोड़ें? कि आपको जुकाम बुखार हुआ तो आपने उस समय के लिए ठंडा फल खाना छोड़ दिया, और उस ठंडे फल को छोड़कर जैसे ही आप सही हुए आप वापस खाने लग गए, तो आप वापस बीमार हो जाएंगे। आप सही हो गए, उसके बाद उसको त्याग कर उसकी श्रद्धा पक्की करना कि ये जिनवाणी है, यही सुनने से मेरा आत्महित होगा, आत्म कल्याण होगा, यही मान्यता अगर आपकी रही, तब जाके आप कर सकते हैं। इतना मिथ्यात्व पे प्रवचन सुनते हैं, सब करते हैं, सामायिक सब करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा मत करना कि प्रवचन सुन के आए और चप्पल उल्टी पड़ी देख के घबरा गए कि अरे अब तो कुछ हो जाएगा, किसी ने छीन दिया तो घबरा गए, बिल्ली रास्ता काट दी तो घबरा गए, किसी ने कैंची चला दी तो घबरा गए। यह सब मिथ्यात्व है और इसको पुष्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे मिथ्यात्व को त्यागने के बाद ही आपके भव का भ्रमण का अंत होगा। और इसी कामना के साथ मैं आप सभी से जय हिंद। थैंक यू। हो गया, पूरा कर लिया? आवाज आया मेरी? आवाज आ रही क्या भाई मेरी? आ रही है? चलो, हाँ। भव्य जैन उदयपुर, इनका प्रवचन सुन रहे थे हम। मिथ्यात्व के ऊपर प्रवचन किया, यथा नाम तथा गुण। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्रसन्नता है इस बात की। भाषा बहुत अच्छी है, शैली उससे भी बहुत अच्छी है, और जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस प्रसन्नता के साथ बात आपने प्रस्तुत की, प्रवचन किया, वो बहुत प्रशंसनीय है। मैं अन्य विद्यार्थियों से भी चाहता हूँ इतनी प्रसन्नता के साथ और आनंद के साथ इस जिनवानी की बात को प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा लगा मुझे। शैली में थोड़ी सी गति ज्यादा है, थोड़े से उसको गति को कम करना चाहिए। और धीरे धीरे आप जब और प्रवचन करेंगे, वक्तव्य देंगे, तो थोड़ी गति उसमें अंतर हो पड़ना चाहिए, थोड़ा उसका प्रयास करें। ठीक है, विषय पर आते हैं। विषय बहुत अच्छा चुना आपने, और बहुत उसकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी की। उदाहरण देते समय आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप इत्यादि हैं, आप ऐसा करते हैं, ये भाषा अच्छी नहीं है। आप नहीं कहना चाहिए। क्यों? हम
हम ऐसा करते हैं, हमारा ऐसा काम है, हम ऐसा मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, आप नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ये वो है ना, वो पहले आप वाली जो बात है वो यहाँ लागू नहीं होती वक्ता में। वक्ता में तो कहना चाहिए, सबको साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए। हमारी ऐसी गलती हो जाती है, हम ऐसे मिथ्यात्व का पोषण कर जाते हैं, ऐसा हम लगना चाहिए विशेषण उसमें। उदाहरण अभी मैं गिनने की कोशिश कर रहा था, मैं गिन नहीं पाया, इतने फास्ट से दे रहे थे आप उदाहरण, वो कोई 10-12 गिनती तो मैंने कर ली थी। एक 25 मिनट के प्रवचन में 10-12 तो गिनती मैंने कर लिया था। पता नहीं और भी उदाहरण बहुत ज्यादा आप दे देते हो, और क्योंकि विषय में अगर रम जाते हैं तो गिनने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैं विषय में रम गया था। बहुत सारे उदाहरण दे दिया आपने, इतना आवश्यक नहीं होता है। जितना अगर कोई वास्तव में कठिन बात है, उस कठिन बात को प्रस्तुत करने के लिए, समझाने के लिए कोई बात आप प्रस्तुत करें तो अलग बात है, अन्यथा थोड़ा सा उदाहरणों को कम करना चाहिए, है ना। मूल शरीर में अलंकार हो तो कान में कुछ सोना पहने, हाथ में पहने, अंगूठी पहने, तो पैर के इसमें पहने, इतना तो अच्छा लगता है। तो पूरा शरीर ही कोई आभूषण पहन ले, कोई इतना बड़ा सोने का ड्रेस पहन ले कोई बना के, फिर अच्छा नहीं लगेगा बात नहीं। तो वैसे ही मतलब मूल विषय में थोड़ा सा आपको उदाहरण उतनी, उसका मतलब 80-20 का अनुपात चलना चाहिए। मूल विषय जो 80 होना चाहिए, उदाहरण 20, ऐसा चलना चाहिए। फिर भी बहुत अच्छा किया। मिथ्यात्व को प्रस्तुत करते हुए अधिकतर गृहित मिथ्यात्व पे ही अपना मतलब उसी को केंद्र बिंदु बनाया। उदाहरण भी जो दिया उसमें भी जो लौकिक अंधविश्वास है, इसको देव मूर्ता में, गुरु मूर्ता में, धर्म मूर्ता में हम ले सकते हैं, जिसका मेरे ख्याल से आपको शब्द नहीं मिल रहा था, उसे आपने अंधविश्वास कहना शुरू किया, तो उसको अपन मूर्ता में ले सकते हैं। इनको अपन मूर्ता की दृष्टि से देखेंगे तो ये सब कार्य उसमें आ जाते हैं। तो वो बहुत सारे उदाहरण आपने दे करके उसमें जो बाह्य घटना है उनको दे करके प्रस्तुत किया, और जो उदाहरण दिया वो उन पे उदाहरण